ऑसिलेशंस के इस फोर्थ लेक्चर में आज हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देखने वाले हैं। अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो अपने मीन पोजीशन से, तो इसके पास दो एनर्जीज तो है ही, उसी की वजह से ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। एक है पोटेंशियल एनर्जी और एक है काइनेटिक एनर्जी। और टू एंड फ्रो मोशन में ये एनर्जी जो है ये एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। नाउ अब ये ब्लॉक टू एंड फ्रो मूव करते वक्त, मतलब हमें ये टू एंड फ्रो स्टार्ट करने से पहले इसे हमें एलोंगेट करना पड़ेगा, और एलोंगेशन में हम इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर करने वाले हैं। और ये एलोंगेटेड एनर्जी मीन्स हमने यहाँ पे इस पर फोर्स अप्लाई किया मतलब वर्क डन किया, और यहाँ एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी। और जैसे ही हम इसे रिलीज़ करेंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन से एलोंगेशन के बाद ये टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब ये टू एंड फ्रो स्टार्ट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस चेंज होने वाली है काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब एक मीन पोजीशन पे छोड़कर जो इसके एक्सट्रीम पोजीशन है जिसके अलॉन्ग ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, वहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। मतलब यहाँ पे इस पोजीशन पे जब वो आ रहा है, इस ए पोजीशन पे जब वो आएगा, तब यहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी। अब जैसे ही वो यहाँ से फिर मूव होगा विद वेलोसिटी, जब यहाँ से मूव हो रहा है तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अब जब वो मीन पोजीशन पे आएगा इस पोजीशन के बाद, तो यहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। मतलब इस तरह से ये एक पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करता है बाय कन्वर्टिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी जो कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। अब नाउ एट दिस पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो। सेम जब हम इसको एलोंगेट करते हैं इस पोजीशन पे जब वो आता है यहाँ पर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसमें वापस रिस्टोर हो जाती है। रिस्टोर एनर्जी मीन्स दैट टाइम जब हम इसे एलोंगेट करते हैं तो यहाँ पे इसकी जो रिस्टोर एनर्जी होती है वो होती है F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। उस एनर्जी से ये पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन पे चले जाता है और वहाँ पे फिर उसकी जो ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, मतलब एक पोजीशन हमने A कंसिडर की, दिस पोजीशन इज B एंड C। तो अगर इस पोजीशन के अलोंग पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव कर रहा है तो एट दिस पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो। अगेन सेम थिंग यहाँ पर, और ये दोनों पोजीशन पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। वेलोसिटी स्पीड जो है इन दो पोजीशन पे ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ से उसकी डायरेक्शन चेंज करने वाला है। जब डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज मतलब नियर अबाउट एट दिस टाइम टी इज इक्वल्स टू हम कंसिडर करते हैं ज़ीरो। अब हमें ऐसे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो हमें कोई एक आर्बिट्री पोजीशन कंसिडर करना पड़ेगा। तो लुक हियर, अब ये डायग्राम में ये पार्टिकल जो है ये परफॉर्म कर रहा है टू एंड फ्रो। अब हमने इसको एलोंगेट कर दिए, ये इसकी मीन पोजीशन पे, यहाँ पे अभी इसकी मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन से ये पार्टिकल अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ ये आ गया उसके एक्सट्रीम पोजीशन पे। और अगर हम ये कंसिडर किए एक आर्बिट्री पोजीशन जहाँ पे t इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, v इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सपोज करते हैं कि एक पोजीशन है डिस्टेंस x पर, उसकी मीन पोजीशन से डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस पे है ये, तो हम आगे इसको पोटेंशियल एनर्जी के लिए dx भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये पार्टिकल जो परफॉर्म कर रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें भी फाइंड आउट करनी है। तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी भी है v, उसके जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि वो अभी इस पोजीशन पे आ गया है। दैट दिस टाइम मीन्स एट दिस टाइम काइनेटिक एनर्जी जब मीन पोजीशन पे होता है जब मैक्सिमम होती है, और ये थोड़ा सा आगे बढ़ा है, जस्ट हमने स्मॉल डिस्टेंस पे इसे आर्बिट्री पोजीशन पे हमने काउंट की। हम इसे मिनिम एक्सट्रीम पोजीशंस पे हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि एट दिस टाइम काइनेटिक एनर्जी अभी आपको बताया हमने कि काइनेटिक एनर्जी जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पे हो जाती है ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है मैक्सिमम। मैक्सिमम कितनी होती है ये हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए हम एक आर्बिट्री पोजीशन वहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं जो डिस्टेंस x पर है। ओके, तो डायग्राम थ्रू समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है और उसकी एनर्जी जो स्टोर है ये हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ एक सिंपल से डायग्राम कंसिडर करते हैं कि एक mn पाथ है।
consider particle of mass m performing a linear simple harmonic motion along a path mn about the mean position o. At a given instant let the particle p be at p. मतलब एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है आपको कि कोई एक इंस्टेंट पे हमें जब फाइंड आउट करना है, तो वैसे ही सपोज करते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं, कोई एक आर्बिट्री पोजीशन ले लेते हैं p, वहाँ पार्टिकल मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे है. इसका हमें फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है मीन पोजीशन से टुवर्ड पॉजिटिव, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होता है. तो डिस्प्लेसमेंट होता है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t. और अगर हम एक टाइम t पे लेते हैं मीन पोजीशंस के अकॉर्डिंग, अगर हम टाइम t पे ले रहे हैं तो हमारे पास होता है a साइन ओमेगा t प्लस फाई. ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम वेलोसिटी ले, तो अगर हम कोई टाइम t पे ले तो ये वेलोसिटी हो जाएंगी a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई. ठीक है, कोई फेस एंगल जब हम लेते हैं, लेकिन हम मीन पोजीशन पे ले रहे हैं तो दैट टाइम हम ये कंसिडर नहीं करते, हम डायरेक्टली ये पोजीशन भी ले सकते हैं. एट t पॉइंट लेना है हमें, तो हम इतना पोजीशन हम वेलोसिटी यूज़ करेंगे. एक्सेलरेशन इज a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t. ऐसा ही जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करके वापस रिटर्न हो रहा है, तो उस टाइम पे भी हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो है ये ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे. ठीक है, एक सिंपल से कुछ फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखना है जब टाइम t पे हम निकाल रहे हैं. ओके, नाउ अगेन कंसिडर करते हैं एक पार्टिकल है जो परफॉर्म कर रहा है ऑसिलेशन टू एंड फ्रो, और एक गिवन पर्टिकुलर पोजीशन पे हमने इसकी वेलोसिटी सपोज कर लिए, जो ऑलरेडी पता है अपने को कि वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल होता है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, वेल नोन फॉर्मूला है. नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल इज हाफ एम वी स्क्वायर. नाउ हाफ एम, this value of v square means omega square and a square minus x square. हम यहाँ पे भी इसकी वैल्यू ऑलरेडी स्क्वायर करके लिख सकते हैं, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट कैंसल ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये वैल्यू हमने यहाँ पुटअप कर दी. ओके, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल. सिंपल. नाउ वी नो दैट एज k is equals to k by m is equals to omega square and therefore k is equal to m omega square. तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दोनों वैल्यूज हम यूज़ करेंगे. ठीक है, नाउ दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. नाउ अब अगर एट टाइम टी हमें फाइंड आउट करना है, एट टाइम टी, यहाँ पे हमने टाइम कंसिडर नहीं किए थे इस पोजीशन पे, अगर टाइम पे हम अगर ले रहे हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम एंड दिस वी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा. अगेन के ओमेगा के की वैल्यू अगर हम रिप्लेस करते हैं एम ओमेगा स्क्वायर से, देन वी गेट हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई. ठीक है, तो यहाँ पे टाइम टी इक्वल्स टू 0 हमने दिए थे, और हमने यहाँ पे टाइम टी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज दिस. ना अब ये पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी तभी होती है जब हम इसमें एक एनर्जी रिस्टोर कर रहे हैं, और एनर्जी रिस्टोर करने के लिए हमें कोई वर्क डन करना होता है. तो वर्क डन करने के लिए मतलब इसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मतलब वहाँ पे हमने वर्क किया. तो फोर्स जो होती है उसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, रिस्टोरिंग फोर्स. देन एफ इज इक्वल्स टू होता है माइनस के एक्स, फोर्स इक्वल्स टू के इंटू डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का. अगर हम पार्टिकल को मूव कर रहे हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन पे जाने के लिए उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होगी, के एक्स, और उसकी डायरेक्शन फोर्स के अपोजिट होती है. जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही उसके अंदर आ जाएगी, और वो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाया, माइनस के एक्स. ठीक है, डायरेक्शन चेंज. नाउ
दिस फोर्स अप्लाई करना है मीन्स हम वहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं, तो वर्क डन W इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा x मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे तो नहीं ले रहे हैं, हम एक स्मॉल डिस्टेंस पे ले रहे हैं, दैट टाइम दैट डिस्टेंस इज dx, तो हमने बहुत कम वर्क डन भी किया, तो स्मॉलेस्ट वर्क डन मतलब dw इज इक्वल्स टू माइनस एफ, और ये जो x है वो क्या हो जाएगा dx। एक स्मॉल पोजीशन पे हम कंसिडर कर रहे हैं पार्टिकल को, हमने फोर्स लगाया। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, पहले हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, dw इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस kx dx। ओके, नाउ दिस माइनस गेट कैंसल, x dx और ये dw। नाउ टोटल वर्क डन, तो इंटीग्रेट कर लेंगे हमने, तो यहाँ पे हो जाएगा dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन kx dx फ्रॉम 0 टू x। पोजिशन कहाँ से कहाँ जा रही है इसकी, 0 टू x की लिमिट, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने लगाया है। दिस dw इज नथिंग बट टोटल वर्क डन w, and k is constant. This integration of x is x square by 2 0 to x। ओके, ऑलरेडी हम ये फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं यहाँ पे आपको कि ये हो जाएगा x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a टू b चेंज करेंगे, वही हम यहाँ अप्लाई करते हैं। 2 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 k, अपर लिमिट में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 0, दैट मीन्स हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट वर्क डन, और वर्क डन कर रहे हैं मतलब हम उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, तो वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, देन दिस बिकम हाफ, के की वैल्यू हमने यहाँ से पुटअप कर दी है, के की वैल्यू है आपके पास m ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द particle. Now potential energy is half m omega square x square, तो ये टर्म तो पूरी कांस्टेंट है, that means potential energy is directly proportional to x square of the displacement। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना ज़्यादा ही फोर्स लगेगी, उतना पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ओके, नाउ दिस डिस्प्लेसमेंट x ऑल्सो वी हैव पोटेंशियल एनर्जी, अगर हमें एट टाइम t अगर फाइंड आउट करना है तो वो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, दिस x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर कॉस ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है, दोनों भी एनर्जी वहाँ पे स्टोर हो गई है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, energy of particle performing simple harmonic motion is E is equals to that kinetic energy plus potential energy उस पोजीशन पे। तो kinetic energy कितना क्या था अपने पास, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमने जो फाइंड आउट की है वो है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ हाफ ओमेगा स्क्वायर दोनों साइड कॉमन, और ये बचेगी टर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो दिस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर अगेन वी कैन राइट एम ओमेगा स्क्वायर की जगह ए के ए square। This is total energy of that particle performing simple harmonic motion at point P, means मास भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, और इसका एक्सेलरेशन जो एम्पलीट्यूड है, दिस एम्पलीट्यूड ए, ये भी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं टोटल एनर्जी में कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट P इज कांस्टेंट, means energy is conserved in simple harmonic motion। Now if n is the frequency, अगर हम फ्रिक्वेंसी पे अगर हम एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम कंसिडर करेंगे इफ n इज इक्वल टू क्या है, फ्रिक्वेंसी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ओमेगा क्या होगा 2
पाई एन, तो ओमेगा को हम रिप्लेस करेंगे तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम, ओमेगा इज रिप्लेस बाय 2 पाई एन, this whole square and a square. Now arranging this, we get half m 4 pi square n square a square. This 2 to 4 cancel, that means 2m pi square n square a square. Okay, now n is also 1 by t. n की वैल्यू अगर हम टाइम पीरियड में इसे कंसिडर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2m पाई स्क्वायर, दिस बिकम 1 अपॉन टी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर. मोस्टली आपके टेक्स्ट बुक में ये स्मॉल ए एम्पलीट्यूड के लिए कैपिटल ए यूज़ किया है, हमने स्मॉल किए है, कोई उसमें कन्फ्यूज़न की बात नहीं है. आप कैपिटल ए भी यूज़ कर सकते हैं एट द प्लेस ऑफ दिस ए, तो उससे आपको टेक्स्ट बुक से रिफ़र करने में ईजी होगा. नाउ जो कॉन्सिक्वेंट निकला है इस टर्म से, इस फॉर्मूले से, कि टोटल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ए पार्टिकल. मतलब टोटल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल. टोटल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एंड टोटल एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड. ठीक है, तो यहाँ पे इनका भी स्क्वायर ही टर्म्स है, तो ये एक कंक्लूजन हमें नहीं. ना कुछ स्पेशल केसेस है जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी इन स्पेशल केसेस से, तो इसे देखते हैं. फर्स्ट है एट द मीन पोजीशन x इक्वल्स टू 0. मीन पोजीशन पे x डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा. मीन्स एक पार्टिकल अगर परफॉर्म कर रहा है तो ये होगी उसकी मीन पोजीशन, ये दोनों हो गए इसके एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है, तो पार्टिकल की एट मीन पोजीशन x की वैल्यू हो गई है 0 एंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम, और यहाँ उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है क्योंकि यहाँ से वो टू एंड फ्रो जो है वो मूव करता है. हियर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 0. ये स्टार्टिंग में वीडियो में बताया हमने आपको, तो वही कंसिडर है यहाँ पर. एट द एक्सट्रीम पोजीशन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0. जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है तो v कितना हो जाता है, वेलोसिटी 0, बिकॉज डायरेक्शन यहाँ से चेंज होने वाला है. एंड एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होता है इक्वल टू इट्स एम्पलीट्यूड. प्लस माइनस मीन्स बोथ साइड टू एंड फ्रो पोजीशन में. हेंस that time potential energy is half m omega square a square and kinetic energy is 0. मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होती है पोटेंशियल 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी होती है 0. Now as the particle oscillate, the energy change between kinetic and potential energy. At the mean position the energy is entirely kinetic, while at the extreme position it is entirely potential. At the other positions the energy is partially kinetic and partially potential. मीन्स हम एंड पॉइंट पे से बता सकते हैं कि टोटली काइनेटिक है और या पोटेंशियल है. मतलब यहाँ पे टोटली पोटेंशियल होती है और यहाँ टोटली काइनेटिक होती है. बट ये जो बीच में जो पॉइंट्स आ रहे हैं अदर देन एक्सट्रीम पोजिशंस, वो पार्शली काइनेटिक होती है और पार्शली पोटेंशियल होती है. देयरफॉर टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व. ना अब एक पोजिशन ऐसा आता है जहाँ पे हमें थर्ड जो पॉइंट है हमें कंसिडर करना है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ एक पोजीशन कंसिडर करते हैं कि जहाँ पे ना एक्सट्रीम पोजीशन है ना ही मीन पोजीशन है, पार्टिकल इन दोनों के बीच में अगर है तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल टू कोई ना कोई पॉइंट पे होती है इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है अपने पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे ए हमने कैपिटल यूज़ किया, अब तो आपने भी सारा जो हमने ए स्मॉल यूज़ किए थे उसी को कैपिटल करना है. और पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये दोनों की वैल्यूज हमने पुटअप कर दिए. दिस हाफ m गेट कैंसल बोथ साइड, ओमेगा स्क्वायर गेट कैंसल, देन रिमेनिंग टर्म a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दैट मीन्स 2x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर and x square equal to a square upon 2. that means displacement है x equals to plus minus a upon root 2. इस डिस्प्लेसमेंट पे अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मतलब x इक्वल्स टू a अपॉन रूट 2. इस पोजीशन पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है.
एम्पलीट्यूड √2 ऑफ 1/√2 ऑफ एम्पलीट्यूड इस पोजीशन पे. नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी. नाउ वी नो डैट कि टोटल एनर्जी जो है इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट एट दिस पोजीशन दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल की जगह हम रख देंगे काइनेटिक, मीन्स 2ke इक्वल टू टी और ई. टोटल एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ potential energy. That means ke is equals to pe is equals to e by 2. Half of e by 2 कब होती है? At displacement a by √2. ऐसे ही एक फोर्थ कंडीशन भी है कि एट x इक्वल्स टू जब हम हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पर पहुंचते हैं तो उस टाइम पे आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या होगी. तो दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी हो गया के एक्स स्क्वायर हाफ के एक्स की वैल्यू है ए बाई 2, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए बाई 2 होल स्क्वायर, देन हाफ के ए स्क्वायर बाय 4. इसे रीअरेंज करते हैं तो ये 1/4 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट टोटल एनर्जीज के हमने डिराइव किए हैं ई बाय 4. पोटेंशियल एनर्जी इज ई बाय 4. यहाँ पर जब सेम होता है तो ई बाय 2 इस पोजीशन पे x इक्वल टू ए बाय √2 पे ई बाय 2 होती है, और x इक्वल टू ए बाय 2 पर मतलब हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पोजीशन पे है तो उस टाइम में पोटेंशियल एनर्जी ई बाय 4 होती है टोटल एनर्जी के. एंड दिस इज़ नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, अगर इसे हम रीअरेंज करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 इंटू पी ई है. अगर आप इसको क्रॉस कर रहे हो और सॉल्व कर रहे हो तो हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी. तो दैट मीन्स कि एट x इक्वल टू ए बाय 2 द एनर्जी इज 25% पोटेंशियल एंड 75% काइनेटिक. मीन्स के ई इज इक्वल्स टू 3 इंटू पी ई, मतलब हो रहा है कि एक पूरा 4 पार्ट है, तो 4 में से जो 1 पार्ट है वो पोटेंशियल एनर्जी में है और 3 पार्ट्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी में होगा. 25% पोटेंशियल एंड 75% काइनेटिक. एंड दिस ग्राफ रिप्रेजेंट the change in kinetic energy and potential energy. This position is for potential energy कि ये मीन यहाँ पे इस पोजीशन पे वो एक्सट्रीम होता है, यहाँ पे टोटल एनर्जी जो बता रहे हैं, ठीक है. फिर मीन पोजीशन पे 0 अगेन मैक्सिमम. वैसी काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे मिनिमम होती है और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम एंड देन मिनिमम, ठीक है. तो ये ऐसे हमारा ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो डेरिवेशन अच्छे से आप लिखिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड.